हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि प्रीवियस वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। उसमें हम लोगों ने बात की थी वेन डायग्राम तक। और बेटा एक्चुअली वहाँ तक बनाने से पहले एक टॉपिक मुझसे थोड़ा सा छूट गया है, जिसका नाम है इंटरवल्स ऑफ सेट्स। बट वो छूटा भी नहीं बेटा। एक्चुअली उस टॉपिक को मैं आपको चैप्टर नंबर आई थिंक 12 या 13 है बेटा आपका, वहाँ पर हम उसको इनइक्वालिटीज़, वहाँ पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर फिर से हम करेंगे, बिकॉज़ ये इसका प्रॉपर यूज़ आपको पूरे 11th में वहीं मिलेगा। तो उसको हम थोड़ा सा होल्ड अप करने के लिए सोचे थे, रोकने के लिए सोचे थे, बट अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देते हैं। वहाँ पर जब नीड होगी तो हम लोग उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कैसे हम लोग राइट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटरवल्स होता क्या है। अब बेटा नाम से क्लियर है, इंटरवल्स यानी कि उसमें इंटरवल यानी थोड़ी सी जगह होगी। कैसे इंटरवल्स बेटा टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल, जिसको हम लोग सेमी क्लोज और सेमी ओपन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग टॉपिक लेंगे इंटरवल्स का, पहला लेंगे क्लोज इंटरवल। क्या लेंगे बेटा? क्लोज इंटरवल। नेम से ही क्लियर है कैसा, क्लोज की बात कर रहा है, इंटरवल क्लोज्ड होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड बाई, इस तरह बेटा। इसको कैसे डिनोट करते हैं, जो आप लोग बड़ा ब्रैकेट जिसको बोलते हो या बिग ब्रैकेट जिसको बोलते हो, बिग ब्रैकेट के अंदर जैसे a कॉमा b लिखा है, एंड इज डिफाइंड एज। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x सच दैट जो x की वैल्यू है बेटा वो a के इक्वल होगी या a से बड़ी होगी। a के इक्वल और a से बड़ी होगी, बट x की वैल्यू b के इक्वल और b से छोटी होगी। फिर समझाते हैं, x की जो वैल्यू होगी वो a के इक्वल होगी, इसमें a भी इंक्लूड होगा और उसके बाद वाली सारी डिजिट इंक्लूड होगी। कहाँ तक? b भी इंक्लूड होगा और b से छोटी वाली। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेके पहले वाले को एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 1,6, आपसे क्या लिख दिया 1,6। अगर ऐसा लिखा हुआ आपको मिला तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप क्या समझोगे, ये क्या है? क्लोज इंटरवल है। कैसा है? क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक हैं, यानी आपकी जो वैल्यू है x की वैल्यू वो 1 से लेकर डिफाइंड हो रही है कहाँ तक? ये आपकी डिफाइन हो रही है 6 तक। और इसका मतलब क्या होगा कि यानी आपको इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं? इसमें आप 1 भी इंक्लूड करोगे, 2, 3, 4, 5, 6। अगर ये रियल नंबर, हम रियल नंबर को कंसीडर करके बता रहे हैं बेटा, अगर हम रियल नंबर का सेट ले रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आप लोगे। कहाँ तक लोगे? 6 तक लोगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 1 भी आप इंक्लूड कर लो। क्लोज इंटरवल का मतलब क्लोज है, इधर यहाँ से क्लोज है तो आप 1 को भी कंसीडर करोगे, यहाँ से क्लोज है तो आप 6 को भी कंसीडर करोगे, और उसके बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है आपने नेचुरल नंबर राइट कर लिए। क्या लिख लिए? यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपको कभी क्लोज इंटरवल ऐसा लिखा दिखे 1,6 तो इसका मतलब होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसके हमारा सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? ओपन इंटरवल। क्या है? ओपन इंटरवल। अब इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाई, अब देखिए छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट a कॉमा b, और इसको कैसे देखिए ओपन है। जैसे ये देखिए इसका जैसे फेस कहते हैं क्लोज किया गया है। देखिए इधर से भी क्लोज है, इधर से भी क्लोज है। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट से या तो रिप्रेजेंट करते हैं या तो इसका ओपन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसका माउथ ओपन कर दिया गया। देखिए उल्टा लगा हुआ है बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे, a कॉमा b, एंड इट इज़ डिफाइंड एज। इसको डिफाइन कैसे कहते हैं? a कॉमा b। इसका मतलब क्या होगा बेटा? x सच दैट x की जो वैल्यू होगी, x सच दैट, सॉरी यहाँ a होगा, x सच दैट a, यानी x सच दैट x की जो वैल्यू होगी वो a से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी। यानी कि यहाँ पर ना तो a इंक्लूड हो रहा है ना b। क्या हो रहा है? केवल बिटवीन हो रहा है। किसके? यहाँ वैल्यू किसके लेंगे? बिटवीन। यहाँ क्या लेंगे? बिटवीन a एंड b। यहाँ किसके? यहाँ बिटवीन a एंड b ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं? a को भी ले रहे हैं। देखो यहाँ क्या ले रहे हैं कि यहाँ बिटवीन x की वैल्यू क्या हो रही है? बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग या विथ ए बी। यहाँ x की वैल्यू क्या है? ए बी। क्या कह रहा है? बिटवीन ए बी विथ ए बी, यानी कि ए बी भी है और उसके बीच की भी है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ हमने क्या कहा? ओनली बिटवीन ए बी, ना तो ए को इंक्लूड करना है ना तो बी को इंक्लूड करना। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, ये एग्जाम्पल हमने दिया था आपको एक्सप्लेन किया। अब एग्जाम्पल 2 देखो बेटा।
एग्जाम्पल 2, हम सेम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 1,6 लिया और या तो इसको आप कैसे हमने बताया ऐसे ओपन 1,6 आपने राइट किया, इस तरह राइट है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका ऐसे लिखा है तो इसका मतलब वो एक्स सच दैट 1 इज ग्रेटर देन एक्स लेस देन 6। अब ऐसा है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ, जो आपका सेट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उसमें एलिमेंट होगा 1 नहीं होगा बेटा, कौन सा होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बट 6 भी नहीं होगा। तो ऐसे अगर आपको ऐसे लिखा मिला और सेट के फॉर्म में या ऐसा लिखा मिला तो इसको क्या पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2, 3, 4, 5। इसमें 1 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर आपका क्लोज इंटरवल है, ऐसा लिखा हुआ है, अब बेटा यानी कि आपका क्लोज इंटरवल 1,6 लिखा हुआ है तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। वहीं पे आपका ओपन इंटरवल ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 2, 3, 4, 5। आई होप कि यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट अपने क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल उन दोनों को देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्लोज ओपन इंटरवल। नेम से ही क्या कह रहा है बेटा, पहले क्लोज्ड है फिर ओपन है और कैसा इंटरवल्स की बात करें, कैसे इंटरवल की, क्लोज ओपन इंटरवल। इट इज डिनोटेड बाई, बेटा पहले क्लोज रहेगा ए बी फिर ओपन, जैसे स्मॉल ब्रैकेट की बात करते हैं उसको ओपन करते हैं। और या अगर आपको इससे क्लियर नहीं होता तो आप यहाँ से देख सकते हो, पहले क्या है क्लोज ए कॉमा बी, बी क्या है ओपन में है। फिर अब आप देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज क्या है, देखिए एक्स सच दैट ए, अब ये क्या क्लोज्ड है, यहाँ पर जहाँ पर क्लोज होता है वहाँ पर अब देखो x की जो वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो a उसमें a भी इंक्लूड होगा, बट b की तरफ क्या है ओपन है तो b को इंक्लूड नहीं करेंगे। कैसे, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इस बात को देखते हैं कि एग्जांपल के थ्रू ये क्या कह रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कहने का मतलब बेटा हम सेम डिजिट ले रहे हैं, क्या है क्लोज्ड ओपन, तो क्लोज्ड में 1 और ओपन में हमने 6 राइट कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेट बनेगा बेटा वो x सच दैट 1 ऐसे लिखा जाएगा, x ओपन 6। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब निकल के आया जो हमारा सेट है उसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, देखिए 1 की तरफ क्लोज है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा, बट 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज 6 ओपन की तरफ है। 6 हमारा क्या है ओपन की तरफ है और जो ओपन की तरफ होता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। क्लियर। अब आते हैं इसी का जस्ट अपोजिट है बेटा ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इट इज़ डिनोटेड बाई, पहले ओपन है फिर क्लोज है और इस तरह बेटा सेम। और इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया उसी एग्जाम्पल को यहाँ भी कंटिन्यू अगर हम करें तो देखिए कैसे लिखेंगे, क्या है ओपन, तो अगर हम 1 ओपन 6 की तरफ क्लोज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ x सच दैट 1 ओपन x क्लोज में 6। अब बेटा अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इस सेट में कितने कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इस सेट में आपके कौन कौन से एलिमेंट होंगे बेटा, आप A1 की तरफ क्या ओपन है तो आप 1 को इंक्लूड नहीं करोगे, कहाँ से करोगे 2, 3, 4, 5 और 6 करोगे, बट 1 को इंक्लूड नहीं करोगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अच्छा बेटा जल्दी से ये बातें हो गई, अब हम आपको चारों इंटरवल का एक जल्दी से रफली एक एग्जांपल क्लियर करते हैं कि ये चारों इंटरवल क्या होते हैं, कैसे इनको हम डिफाइन करते हैं जिससे आप भूले ना। एक हम लोग रिकैप करते हैं। पहला हमारा क्या था बेटा क्लोज्ड, शॉर्ट नेम लिखते हैं क्लोज इंटरवल। दूसरा क्या है बेटा हमारा ओपन इंटरवल। थर्ड हमारा क्या है बेटा क्लोज्ड ओपन, पहले क्लोज फिर ओपन। और फोर्थ क्या था हमारा बेटा ओपन देन क्लोज्ड, यही है। ठीक है, अब इनको जल्दी से देख लेते हैं, एक बार इनकी नोटेशन देख लेते हैं और इनका मतलब देख लेते हैं। अब बेटा इसमें हम लोग देखते हैं क्लोज्ड है तो हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, a, b से क्लोज किया था। इसका मतलब हमने क्या बताया था बेटा, इसका मतलब होगा x सच दैट a की तरफ से क्लोज है और b की तरफ से भी क्लोज है। ठीक है। सेकंड हमने क्या आपसे बताया था ओपन इंटरवल, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे a, b ऐसे कर रहे थे, और ओपन a और ओपन b इसको हम लोग कैसे राइट कर रहे थे x सच दैट a की तरफ भी ओपन होगा और b की तरफ भी ओपन होगा। ठीक है। थर्ड हम लोग क्या कर रहे थे बेटा
क्लोज्ड और ओपन, तो क्लोज्ड और ओपन था हमारा, ये था। इसको ऐसे भी हमने कहा था कि क्लोज्ड और ओपन है, तो इसको एक तरह से और ऐसे भी राइट कर सकते हो, और यहाँ पे क्लोज्ड बी ओपन, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट क्लोज्ड है तो ए की तरफ क्लोज लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, बी की तरफ ओपन करेंगे और ऐसे राइट करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, केवल ये हम आपको एक नोट्स दे रहे हैं कि यहाँ पर आप देखो, अब सॉरी यहाँ पर आप देखो क्या ओपन क्लोज, तो पहले आप ओपन करोगे ए को और बी को क्लोज्ड करोगे, और इसको एक तरीका कैसे लिख सकते हैं, ओपन ए बी क्लोज्ड, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में देखें तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, ये क्या है ओपन की तरफ है तो ए ओपन होगा, एक्स बी क्लोज्ड होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस सबको देखते हैं जल्दी से, वही सेम एग्जांपल ले लें या कुछ डिफरेंट करते हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 से 7 ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखो पहले को अगर हम लोग डिनोट करें तो ये क्लोज का है, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक ही प्ले यहाँ पे क्या है, अगर हम ये क्लोज्ड है तो इसको अब बेटा ये हमारा कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 3 4 5 6 7, क्लियर है बेटा। अब आते हैं सेकंड पे, ओपन करते हैं 2 और 7 को। अगर हमने ओपन किया तो क्या मिलेगा हमको बेटा, यहाँ से हमारे सेट में कौन कौन से होंगे, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं बेटा, थर्ड क्या है, क्लोज ओपन। अगर हम लोग क्लोज ओपन करेंगे तो 2 क्लोज 7 ओपन होगा, और इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन सा इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड होगा, 3 4 5 6, बट 7 नहीं होगा। और लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारा क्या है बेटा, फोर्थ ओपन क्लोज। अगर ओपन क्लोज है तो 2 क्लोज होगा, 2 ओपन होगा, 7 क्लोज होगा। इस कंडीशन में कौन कौन सा लेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, किसको करेंगे, 3 4 5 6 एंड 7। तो आई होप कि इंटरवल्स का मतलब, इंटरवल्स कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे राइट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इन केस बेटा आपको नहीं क्लियर होता है तो प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, इनइक्वलिटीज़ चैप्टर में इसका प्रॉपर यूज़ हम लोग आपको करना सिखा देंगे, क्योंकि उस वहाँ पर इस फॉर्म में हम लोग आंसर को जनरेट करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, या फिर अलजेब्रा ऑफ सेट्स जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो बेटा अब हम लोग का जो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से मेनली हमारा वर्क स्टार्ट हो जाता है सेट में, कैसे हम लोग सेट के क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा, बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने सिंपल सी मैथमेटिक्स पढ़ी थी, तो वहाँ पर आपने क्या किया था, प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया और डिवीजन किया, जिसको हम लोग ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन ऑफ अर्थमेटिक था, या ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा करते थे, ऐसे ही ऑपरेशन ऑफ सेट है। तो सेट में हम लोग प्लस माइनस कैसे करते हैं, या कैसे चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो सेट में बेटा 3 चीज़ें होती हैं मेनली, जिसको एक पहला होता है यूनियन, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। फिर एक होता है इंटरसेक्शन, जिसको हम लोग उल्टा यू बोल सकते हो, उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है डिफरेंस, जिसको हम लोग माइनस दिखाते हैं, डिफरेंस जब माइनस का साइन इससे दिखाते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, अब बेटा नेम है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब हम लोग 1 बाय 1 एक एक को देखेंगे, विथ वेन डायग्राम एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा। देखिए वेन डायग्राम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको समझना, क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा। यूनियन सिंबल कैसा, यू जैसा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं बेटा, अभी फिर स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि जैसे ए के पास 5 सेब है, और बी के पास 5 अमरूद है बेटा। क्या है, ए के पास 5 गुआवा है और बी के 5 गुआवाज हैं, और बी के पास क्या है, 5 मैंगोज़ हैं। अगर हमने ए यूनियन बी किया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को मिक्सअप कर दिया, यानी कि ए यूनियन बी क्या आएगा, 5 गुआवा प्लस 5 मैंगोज़। क्या आएगा बेटा, 5 गुआवा प्लस 5 मैंगो।
अब जो ए यूनियन बी हुआ उसमें ये सारे, अब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, टोटल 10 अगर डिफरेंस है। अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं, पहले उससे समझते हैं। देखो बेटा पहले इसका समझ लेते हैं। ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स कहाँ बिलोंग्स करना चाहिए, ए में, और एक्स यानी यहाँ कहने का सेंस क्या है, जो भी एक्स होंगे वो ए में भी बिलोंग करेंगे, जो भी एक्स होंगे वो बी का भी जो बिलोंग करेगा वही ए यूनियन बी होगा। अच्छा यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है सेम, बट यहाँ पर एक सिंबल है, ये सिंबल था इसलिए इसी को दिखाना जरूरी था। इस सिंबल को बेटा और बोलते हैं, ये और का नोटेशन होता है। इस सिंबल अगर ऐसा नोटेशन लगा हुआ है बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ, और। इसका मतलब क्या हुआ, और। अगर ऐसा सिंबल आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है और। इस बात को आप याद रखेंगे। अब अभी तो ये सेट के फॉर्म में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, बट अगर हम एक एग्जाम्पल दें तो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे हमने एक सेट लिया ए और ए में एलिमेंट दे दिया ए बी सी, और एक सेट लिया बी और बी में एलिमेंट ले लिया ए बी सी डी ई एफ। अब हम आपसे कहें कि आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो अब आपको इसमें कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं। हमने सेट की बेसिक प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे, तो ए बी सी तो होगा ही, ए बी सी हो गया। अब ए बी सी तो है हमारे पास, क्या नहीं है, डी ई एफ नहीं है, तो इस सेट में हमारे डी ई एफ को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आ रही। ए यूनियन बी में अब ए यूनियन बी का सेट क्या बना, ए बी सी डी ई एफ पूरा बन गया। ए के भी सारे एलिमेंट हो गए और बी के भी सारे एलिमेंट हो गए। देखिए ए बी सी भी है, और बी में ए बी सी डी ई एफ, यानी कि अब देखो ए यूनियन बी का ये सबसेट है और ए यूनियन बी का ये भी सबसेट है। क्लियर हो रही है बात बेटा, ए यूनियन बी का ये सबसेट है, ए यूनियन बी का ये भी सबसेट है। अब यहाँ तक तो हो गई। ऐसे करते हैं, जैसे अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो एक और सेट ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये ना होकर 1 2 3, ये सब ना होकर 1 2 3 है, हमने ले लिया 1 2 3। और ऐसे सेट में बेटा तो अगर इसका यूनियन हम फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसका यूनियन हमारा क्या आएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी 1 2 3। ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही। अब आते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन पे। पहला आपसे क्या लिखा है, ए यूनियन बी। व्हेन, कब, किस कंडीशन में, व्हेन। अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, व्हेन कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। जिस कंडीशन में ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। तो इस कंडीशन में वेन डायग्राम कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंडीशन में बेटा जब ए इज सबसेट ऑफ बी होगा, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको ऐसे पूरे ब्लॉक को आप ऐसे कर दीजिए। यानी इसका सेंस क्या हुआ बेटा कि ए तो पूरा इंक्लूड है, बी भी पूरा इंक्लूड है, यानी ए पूरा इंक्लूड है, बी पूरा इंक्लूड है। ए यूनियन बी में ए और बी पूरे इंक्लूड हैं। और ये नोटेशन दिखा रहा है, ये नोटेशन हमने पहले भी बताया वेन डायग्राम में कि क्या दिखा रहा है कि बी के सारे मतलब ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, बी के अंदर हैं। ए के सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, बी के अंदर हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। और ऐसे रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड टाइप, ए यूनियन बी व्हेन नाइदर ए इज सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। यानी कि ना तो ए सबसेट है बी का, ना तो बी सबसेट है ए का। यानी इन दोनों में ना तो ये इसका सबसेट है और ना ही ये इसका सबसेट है। बात क्लियर है। यानी दोनों सेट में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो ना इस बी, यानी ए के पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, और बी के पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के पास नहीं है। तो ऐसे में इस कंडीशन में क्या करोगे बेटा, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इन दोनों पार्ट को कवर करोगे और रिप्रेजेंटेशन ऐसे करोगे। ऐसा रिप्रेजेंटेशन करोगे। ये क्या शो करता है कि ए के पास कुछ ऐसे एलिमेंट, इस पार्ट में देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ तो कॉमन हैं बट कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है। और बी के पास भी देखो ये वाला जो पार्ट है, ऐसे कुछ है पार्ट, ऐसे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे जो ए के पास नहीं है। तो इसका इसीलिए यहाँ पे लिखा ए नाइदर ए सबसेट ऑफ बी, ना तो ए सबसेट है बी का और नॉर ना तो बी सबसेट ऑफ ए, ना तो बी सबसेट है ए का। आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आ रही। थर्ड पॉइंट पे आते हैं।
अब यहाँ पे A यूनियन B व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट डिसजॉइंट नाम से ही क्लियर बेटा। डिसजॉइंट मतलब कोई मैच नहीं, आपने डिसजॉइंट नहीं पढ़ा, बट कंपेरेबल सेट पढ़ा है, जहाँ पे हमने आपको एक सेट ऐसा बताया था जहाँ कंपेयर ही नहीं होगा। जिन सेट का कंपेयर नहीं हो सकता उसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। कोई समानता नहीं, जैसे एक इंसान और एक हाथी को ले लें और कहते हैं इनके ताकत कंपेयर करो, क्या कंपेयर करो बेटा, कोई कंपेयर ही नहीं है। हाथी के पास बहुत ताकत होती है और आदमी के पास थोड़ा कम, तो उसमें जो जहाँ कंपेयर हो ही नहीं सकती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। जहाँ कोई समानता ना हो उसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको A यूनियन B के लिए कहेगा तो आप क्या करोगे, इनको पूरा सेट कर दोगे अलग अलग। इसका सेंस क्या हो गया कि ये कैसे सेट है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये दोनों डिसजॉइंट है, इनमें कोई समानता नहीं है, मगर A यूनियन B को ये जो आपने पूरा सेट किया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये A यूनियन B है। यहाँ जो आपने पूरा सेट किया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A यूनियन B है। ये सर्कल्स क्या डिनोट कर रहे हैं कि कुछ तो कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में, ये पार्ट तो कॉमन है, बट कुछ ऐसा है जो कॉमन नहीं है, कुछ इसके पास है जो कॉमन नहीं है, इसीलिए लिखा है नाइदर A इज सबसेट ऑफ B नॉर B इज सबसेट ऑफ A। यहाँ पर क्या है बेटा, A यूनियन B तो है, और क्या करा, व्हेन A इज सबसेट ऑफ B, व्हेन A के सारे एलिमेंट B में हों। आई होप कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, A यूनियन B। अब ऐसे ही बेटा हम लोग क्या आएंगे, ऐसे ही अब हम लोग इंटरसेक्शन देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन वाला पॉइंट। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग का टॉपिक क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट का इंटरसेक्शन। अब बेटा हम इंटरसेक्शन देखते हैं। सारी देखिए फिगर वैसे ही बना हुआ। इंटरसेक्शन का पहले मतलब समझ लो। इंटरसेक्शन जो सेक्शन केवल जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दो सेट्स का कॉमन पॉइंट हो। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे दो सेट्स में जो कॉमन निकल के आए वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। जो हमारा कॉमन निकल के आए वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। जैसे हमारे पास 100 रुपये है और आपके पास 200 रुपये है, तो दोनों में कॉमन क्या है निकलेगा, 100 रुपये, तो हमारा वो 100 रुपये इंटरसेक्शन होगा। बात समझ में आ रही हो, यानी हम सेट A और आप सेट B हो, हमारे पास 100 रुपीज़ है, आपके पास 200 रुपीज़ है, तो इंटरसेक्शन क्या निकल के आएगा, 100 रुपीज़, यानी कि सेट A इंटरसेक्शन सेट B इक्वल टू 100 रुपीज़। वैसे ही इंटरसेक्शन का मतलब हुआ। अब देखिए बेटा, पहले इसको एक एग्जाम्पल, हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, इंटरसेक्शन का सिंबल हमने आपको बताया। इंटरसेक्शन का सिंबल कैसा होता है, उल्टा यू। जैसे हमने लिखा A इंटरसेक्शन B, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल। ठीक है, अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सेट हमने A ले लिया और इसमें हमने ले लिया 1 2 3 4, और एक सेट ले लिया B जिसमें है 2 4 A B C। अगर हमसे कोई कहा कि A इंटरसेक्शन B फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B, तो हमारा सेट क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B का जो कॉमन है। कॉमन क्या है, अब देखो इसमें 1 है, इसमें कहीं 1 है नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, यस 2 है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं, तो कॉमन नहीं। 4, इसमें 4 है, यस। अब कोई एलिमेंट ऐसा बचा जो कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो ये सारे एलिमेंट नहीं लेंगे। क्या लेंगे, 2 और 4, तो हमारा क्या निकल के है, 2 और 4 इज़ द कॉमन एलिमेंट। यही हमारा A इंटरसेक्शन B होगा। तो ये हमारा A इंटरसेक्शन B का कॉन्सेप्ट हुआ। अब आते हैं इसको हम वेन डायग्राम पे देखते हैं बेटा, कैसे हम लोग वेन डायग्राम पे इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, A इंटरसेक्शन B व्हेन A इज सबसेट ऑफ B और A सबसेट B इक्वल टू A। यानी यहाँ क्या कह रहा है बेटा, तो जब आप वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करोगे A इंटरसेक्शन B व्हेन किस कंडीशन में, A सबसेट ऑफ B। अगर A सबसेट ऑफ B है तो आप समझ रहे हो ना इस बात को, A सबसेट ऑफ B, तो A के सारे एलिमेंट क्या होंगे बेटा, A के सारे एलिमेंट B में होंगे। तो और कॉमन क्या निकल के आएगा, जो सेट A होगा वही हमारा कॉमन होगा। यानी इसमें कौन सा पार्ट सेट ऐड करेंगे, ये पार्ट, क्योंकि यही पार्ट हमारा कॉमन है, ये सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल है। तो ये हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B किस कंडीशन में, व्हेन A इज सबसेट ऑफ B। और रिजल्ट क्या आ रहा है, A इंटरसेक्शन B रिजल्ट क्या देगा, ऑलवेज सेट A देगा। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, A इंटरसेक्शन B व्हेन नाइदर A सबसेट ऑफ B और नॉर B सबसेट ऑफ A। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ना तो A सबसेट है B का, ना तो B सबसेट है A का। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या होगा बेटा, इसमें कॉमन पार्ट आपका यही तो केवल होगा, यही तो आपको फिगर से भी दिख रहा है। इस दोनों में कॉमन क्या है, ये, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये बीच वाला पार्ट। तो ये क्या होगा, A इंटरसेक्शन B व्हेन ना तो A B का सबसेट है ना B A का सबसेट है। और थर्ड हम लोग जो देख रहे थे, A सबसेट ऑफ B इक्वल टू 5। क्यों 5 लिखा है, वाई, बिकॉज अगर A और B डिसजॉइंट सेट है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, जब हमारे और आपके में कोई रिलेशन नहीं है तो इसमें कोई शेडेड रीजन होगा, कोई ऐसा कॉमन रीजन मिल रहा है क्या, यहाँ ये अलग ही बैठा है, एक बैठा है आपका
प्रयागराज इलाहाबाद में और एक बैठा है मुंबई में, कह रहे हैं दोनों को मिलाओ, तो कैसे मिलाओगे बेटा, बीच में गैप तो आएगा ही ना, बीच में डिस्टेंस तो होगी, तो इनमें कोई कंपेयर है नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिसजॉइंट सेट होंगे, इसमें नो शेडेड रीजन, इसमें कोई रीजन शेडेड नहीं होगा। एक एक एग्जांपल जल्दी से देखते हैं। देखिए जैसे इस पार्ट का अगर हम एग्जांपल देखें तो A इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 1 2 3 और हमारा B क्या हो जाएगा, सेट B में हमने ले लिया 1 2 3 AB जैसा भी हमने बताया था। तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या रिजल्ट देगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये नॉट कॉमन पॉइंट है, तो 1 2 3 और ये 1 2 3 हमारा क्या है, सेट A। तो यही आपको दिखाया गया है कि ये सेट A आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा। वहीं पे अगर आप देखो, अब इस पार्ट में देखो, एक सेट A ऐसा है, इसमें 1 2 3 है, और सेट B ऐसा है जिसमें 1 2 3 AB है, ठीक है। और सॉरी, इसमें एक एलिमेंट और ले लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल A है, ठीक है, कैपिटल A है। अब देखो बेटा इसमें कॉमन कैसा, कौन कौन सा, 1 2 3 1 2 3 कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 2 3। बट कुछ एलिमेंट A के बच गए, A में एक एलिमेंट कैपिटल A यहाँ बचा हुआ है और B में A B बाहर कहीं बचा हुआ है, A B बाहर बचा हुआ, और 1 2 3 कहाँ होंगे, 1 2 3 यहाँ होंगे। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। तो ये हमारा कॉमन पार्ट जिसको हमने सेट कर दिया। इस पार्ट में 1 2 3 कहाँ होगा, A के अंदर ही 1 2 3 होगा। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट सिंपल सा है बेटा, कोई भी ले लो, यहाँ 1 2 3 है और यहाँ सीधा B है जो ABC है। अब ABC 1 2 3 में कुछ कॉमन है क्या, ये 1 2 3 न्यूमेरिकल नंबर से, ABC इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, यहाँ पे सेट में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कोई समानता ही नहीं, कोई इक्वलिटी है ही नहीं। तो ये कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हो रहे हैं बेटा। अब डिसजॉइंट सेट हो रहे हैं तो क्या इसमें कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ ABC कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो नो शेडेड रीजन। आई होप। अब बेटा कोई शेडेड रीजन नहीं है तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ फाई होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का सिंबल फाई हम लोगों ने लगा दिया। आई होप कि या तो फाई भी लिख सकते हो बेटा, और एक सिंबल हमने आपको बताया था, केवल आप ब्रेसेस बना दो, ब्रैकेट बना दो, करली ब्रैकेट, ये भी आपका डिनोट करता है कि ये फाई का है, यानी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो आई होप कि ये बातें समझ में आई होंगी। अच्छा यही पार्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ और जल्दी से देख लो बेटा, डिसजॉइंट सेट, बहुत देर से आप कंफ्यूज हो, कभी भी अगर आपसे बोलता है कि 2 डिसजॉइंट सेट A B are 2 डिसजॉइंट सेट, प्लीज़ ड्रॉ अ वेन डायग्राम। क्या बोलेगा बेटा, A और B are 2 डिसजॉइंट सेट, प्लीज़ ड्रॉ अ वेन डायग्राम। तो ऑलवेज ऐसा बना देना बेटा, एक यूनिवर्सल सेट बनाना। यूनिवर्सल सेट, इसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट के अंदर एक A बनाना, एक B बनाना, और उन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे ही। तो उसमें नो शेडेड रीजन, यानी कि ये आपका मेनली क्या हो गया, ये दिस इज़ द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, आपका डिसजॉइंट सेट का। ये डिसजॉइंट सेट्स के रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट है तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई भी पार्ट नो शेडेड रीजन में होगा, कोई भी पार्ट यहाँ पे नहीं शेडेड होगा। क्लियर है बेटा, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा बेटा, सॉरी एक टॉपिक और आपको बता दें। अच्छा जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ यूनियन, जनरलाइज फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन, जनरलाइज फॉर्म ऑफ डिफरेंस। तो बेटा इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन, एक और बचा हुआ है आपका डिफरेंस का, डिफरेंस या उसको बेटा बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, तो उसकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो जैसा मैंने बताया व्हाट्सअप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको लिंक पे ज्वाइन होइए, अपने क्वेश्चन को पुटअप करिए। और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो के टेक्निकल इश्यूज़ हैं, तो आप कमेंट में आप उसको राइट कर सकते हो कि सर ऐसा कोई इशू हो रहा है, ऐसा कोई इशू हो रहा है, ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें, या कोई सजेशन है आपका, तो आप वहाँ हमको दे सकते हो। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सअप लिंक पे जाइए, वहाँ पे लिंक को टच करिएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहाँ पे आप हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। वहाँ पे आप क्वेश्चन से रिलेटेड बात करिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें बात करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर अपने क्लास को रोकते हैं बेटा, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।